मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हम अपने पिछले कक्षा में योग के लाभ इस पाठ के जानकारी को प्राप्त किए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो 7वीं पाठ है वो है मेट्रोमैन श्रीधरन। तो ये एक व्यक्तिगत परिचय पाठ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ की जो शीर्षक ऐसा है मेट्रोमैन श्रीधरन करके। जो श्रीधरन नामक व्यक्ति की जो जीवन चरित्र या उनकी जो योगदान जो भारत के प्रति अथवा उनके जो काम के प्रति उन्होंने जो योगदान दिए हैं उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस पाठ में देख सकते हैं। तो इसकी जो पाठ की जो शीर्षक ऐसा है जैसे कि मेट्रोमैन श्रीधरन। तो उनका नाम मेट्रोमैन करके क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, वो भी हम आज जानेंगे। और उसके पहले उस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि मेट्रो मेट्रो मतलब क्या है। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे मेट्रो में गए होंगे या मेट्रो को देखे होंगे। वो एक ट्रेन है। अभी हम नॉर्मल ट्रेन जैसे देखते हैं उसमें ये थोड़ा बहुत अंतर है जो एडवांस्ड है करके हम बोल सकते हैं। तो मेट्रो का उपयोग क्या है अथवा उसका जो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि नॉर्मल ट्रेन के साथ में जब हम कंपैरिजन करेंगे इसमें उसकी तुलना में ये मेट्रो हमारे क्या है समय को बहुत सारा हमारा समय को बचाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने की वजह से हमारा समय को बचाता है। और देखने गए तो जो प्रदूषण को भी कम करता है। ज़्यादा लोग एक साथ में इसमें सफ़र भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत उसमें से जो नॉर्मल ट्रेन को कंपेयर किया तो इस ट्रेन में काफ़ी अंतर भी है। तो बच्चों, अभी हम चलते हैं। आपको भी पता चल गया मेट्रो ट्रेन के बारे में है। ये जो एक श्रीधरन करके एक नामक एक जो व्यक्ति को मेट्रो मैन करके क्यों नाम हुआ है उसके बारे में अभी हम इस पाठ से जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक को खोलना पड़ेगा और मेरे साथ साथ में जब मैं पढ़ूंगी आपको भी एक बार सुनना पड़ेगा, इस पाठ को सुनना पड़ेगा और उसको समझना भी पड़ेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे पाठ को। जो संसार में एक ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, काम को समय पर पूरा करते हैं। ई श्रीधरन ऐसी ही विशेषताओं से युक्त है। वे हर काम समय पर पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता चल रहा है कि श्रीधरन नामक व्यक्ति कैसे थे, उनकी बर्ताव कैसे थे, उनकी जो नेचर मतलब उनका गुण कैसा है करके, क्योंकि उन्होंने दिया है यहाँ पर उनकी विशेषताओं से युक्त थे। वो हर काम अपने समय पर पूरा करते थे। उनको जो भी काम सौंपा जाता था वो क्या करते थे, अपने समय पर पूरा करते थे। जो उनको जो समय दिया जाता था, एक्चुअल में बोला गया तो उनको जो समय दिया जाता था उस समय से पहले ही वो अपने काम को पूरा करते थे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है संसार में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। क्यों ऐसे कहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी आपके सराउंडिंग में आपके आसपास में आप देख सकते हो कितने सारे, अभी जस्ट सिंपल आप देख सकते हो सरकारी कर्मचारियों को भी आप एग्जाम्पल पे लेके देख सकते हो। कुछ काम करवाने के लिए हमको उनकी सरकारी दफ्तरों में कितने बार जाना पड़ता है। एक काम करने के लिए हमको 10 बार घुमाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ करके बोल के, है ना। तो क्या बोलते हैं उसी जगह पे कुछ ऐसे भी लोग हैं बहुत ईमानदार है, अपनी काम अपनी वृत्ति के प्रति बहुत आदर आदर करते हैं और उन कामों को बहुत अच्छी तरह से वो लोग निभाते हैं। उसी तरह ये मेट्रो मैन जो श्रीधरन है वो भी बहुत ईमानदार थे और अपनी वृत्ति अपनी काम के प्रति उनको बहुत प्यार भी था। तो आगे देखते हैं बच्चों। श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड जिले में 12 जून सन 1932 को हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका जन्म कब हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए टेक्स्ट बुक में। और कहाँ पर हुआ था, केरल के पलक्कड जिले में। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहाँ से शुरू होता है, उन्हें भारत के मेट्रो मैन करके भी उन्हें जानते हैं।
श्रीधरन की प्रतिभा का लोहा तो उस घटना से ही माना जाने लगा जब सन 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान के कारण रामेश्वर को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल टूट गया था। देखिए, तो इनका नाम ऐसे पढ़ने का रीज़न क्या है करके, क्योंकि उनका क्या हो गया था, उनका प्रतिभा मतलब उनका काम करने का जो कौशल्य, उनका जो टैलेंट है, उसके बारे में हमको कैसे पता चला कि कब हुआ था, सन 1963 मतलब 1963 में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हो गया था कि भयंकर समुद्री तूफान, समुद्र में ऐसे तूफान आ गया कि रामेश्वर को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल, रामेश्वर को एक तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल क्या हो गया था, टूट गया था। ज़्यादा तूफान की वजह से क्या हो गया था, वो पुल टूट गया था। इसके कारण तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया था। तो इसके वजह से क्या हो गया था, पुल टूटने की वजह से क्या हो गया था, तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। तीर्थ यात्रियों मतलब क्या है, जैसे कि आप बोल सकते हो जो मंदिर या पुण्य क्षेत्रों के दर्शन के लिए जो निकलते हैं उनको हम कहते हैं तीर्थ यात्रियों करके हम कहते हैं। ठीक है, अथवा जो बोलते हो ना मंदिर मंदिर एक मंदिर से और एक मंदिर, मतलब उनका एक सोचते हैं कि हम एक मंदिर के बाद में और एक मंदिर देखने के लिए चलते हैं। उनके एक 10-15 दिन का एक ट्रिप डाल देते हैं कि हम एक के बाद और एक मंदिर पुण्य क्षेत्रों को हम देखते जाएंगे करके बोल के। सो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तीर्थ यात्री करके हम उन्हें कहते हैं। तो आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने रेलवे को पुल के पुनर्निर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया था। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया था, रेलवे डिपार्टमेंट को क्या किया था, रेलवे डिपार्टमेंट को बताया गया कि पुल की पुनर्निर्माण मतलब क्योंकि जिस जगह पे वो पुल टूटा हुआ है उस जगह में उसका पुनर्निर्माण, फिर से उस पुल को बनाने का काम को 6 महीने का समय दिया। कितना महीने का समय दिया, 6 महीना, 6 मंथ का टाइम दिया था। रेलवे को अपने युवा इंजीनियर श्रीधरन पर पूरा विश्वास था। श्रीधरन की प्रतिभा को पहचानते हुए रेलवे ने यह अवधि 3 महीने की कर दी। देखिए, तो रेलवे डिपार्टमेंट वाले को श्रीधरन के ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें 6 महीने का अवधि दिया कि जो पुल टूटा हुआ है, जो रामेश्वर से तमिलनाडु को जोड़ने का एक जो पुल है, वो पुल मतलब ब्रिज टूट गया है। उस ब्रिज को, जो रेलवे ब्रिज आप कहते हो, वो टूट गया है, उसको फिर से बनाने के लिए कितना महीने का अवधि दिया उनको, 6 महीने का अवधि दिया। पर यहाँ पर क्या हुआ, रेलवे डिपार्टमेंट वालों को उनकी युवा इंजीनियर मतलब यंग इंजीनियर के ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने क्या किया, उस जो 6 महीने के अवधि को उन्होंने 3 महीने में बोल दिया कि 3 महीने के अंदर आपको श्रीधरन को आपको क्या करना है, आपको नया पुल का निर्माण करना है करके। तो 3 महीने में पुल को दोबारा तैयार करना एक चुनौती भरा कार्य था। देखिए, 3 महीने में एक पुल को दोबारा बनाना मतलब एक टूटा हुआ जगह में दोबारा उस पुल को बनाना बहुत चुनौती मतलब चैलेंजिंग काम था करके। श्रीधरन ने यह कार्य केवल 46 दिन में पूरा करके सभी को धांते तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। देखिए, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 महीने का अवधि दिया, उसके बाद में रेलवे डिपार्टमेंट ने श्रीधरन जी को कितने अवधि दिया, 3 महीने का अवधि दिया। पर उन्होंने क्या किया, केवल 1.5 मंथ ही आप बोल सकते हो, 46 डेज मतलब 46 दिन में ही जो गवर्नमेंट रेलवे डिपार्टमेंट ने उनको जो काम दिया था, काम सौंपा गया था, उस काम को उन्होंने क्या किया, सिर्फ 46 दिन में ही उस काम को उन्होंने खत्म कर दिया। खत्म करके क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक वर्ड है
दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। सभी को दांतों तले मतलब आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना, अरे बाप रे, इतना बड़ा काम जो सौंपा गया है उनको, इतनी आसानी से और इतनी कम वक्त में उन्होंने कैसे किया करके सब लोग हैरान हो गए। दांतों तले उंगली दबाना ये एक मुहावरा है, आपको याद रखना है, एक मुहावरा है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए रेलवे ने श्रीधरन को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देखिए, असंभव काम को संभव, देखिए जो नहीं होने वाला काम मतलब बहुत मुश्किल काम को उसने संभव मतलब उन्होंने कर दिया करके, ये ऑपोजिट वर्ड है संभव। संभव का विलोम शब्द असंभव है, संभव का विलोम शब्द क्या है, असंभव है। उन दोनों को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब रेलवे डिपार्टमेंट ने क्या किया, उनको इतना मुश्किल मतलब इतनी शॉर्ट पीरियड में मतलब कम वक्त में उन्होंने इतना अच्छा काम कर किए ना, इसीलिए उनको क्या किया, विशेष पुरस्कार से उनको सम्मानित किए, जो स्पेशल उनको एक सम्मानित कर दिए थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे बच्चों, इसके बाद भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की अहम जिम्मेदारी श्रीधरन को सौंपी गई। इसके बाद में क्या हुआ, भारत की पहली फर्स्ट मेट्रो सर्विस को बनाने की जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया, श्रीमन श्रीधरन जी को दिए थे। इस परियोजना में श्रीधरन को योजना बनाने से लेकर उसे डिजाइन करना तथा उसे कार्य रूप देना था। इसमें उनको क्या क्या काम है करके बता रहे हैं, जैसे कि योजना बनाना मतलब प्लानिंग, योजना मतलब प्लानिंग होता है, प्लानिंग करना, उसके बाद में उसका डिजाइन्स बनाना और उसे कार्य रूप मतलब जो क्या बोलते हो आप, उसको प्रेजेंट करना, जो कार्य रूप देना भी उनका ही जिम्मेदार बन गया था। उसे भी श्रीधरन ने बहुत अच्छी तरह से निभाया, बहुत जिम्मेदारी का काम था उन्हें। भारत की पहली जो मेट्रो रेल की सेवा जो बनाने वाले थे, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसको मिल गया, श्रीधरन जी को मिल गया। उसका प्लानिंग करना या उसका जो डिज़ाइन बनाना, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, उन सब चीज़ों के पूरा का पूरा प्लानिंग किसका जिम्मेदारी था, श्रीधरन जी का जिम्मेदारी था। बाद में देखते हैं, पहली बार मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए। पहली बार मेट्रो रेल सेवा के लिए कौन से शहर को चुना था, कोलकाता को चुना गया था। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए कब मेट्रो रेल का निर्माण हो गया। देखिए, बिना किसी को, कोलकाता भी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, आप जान सकते हो, कोलकाता शहर भी बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह है। बहुत लोग मतलब कैसे बोलते हैं, बिजनेस भी बोल सकते हो, ऐसे कुछ भी डेवलप्ड सिटी है, तो वहाँ पर बहुत सारे भीड़ भाड़ रहता है। तो ऐसे कुछ नया कुछ भी एक कार्यक्रम होते वक्त वहाँ पर क्या होता है ना, अभी रोड कंस्ट्रक्शन हो, अभी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होते वक्त क्या होता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो जाती है और वहाँ का उनका लाइफस्टाइल में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, वहाँ के लोगों को कब किसी को कष्ट पहुंचाए कब मेट्रो रेल का निर्माण हो गया, कब मेट्रो रेल का निर्माण हो गया, यह कोलकाता के लोगों को पता ही नहीं चला। यह कोलकाता के लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि इसीलिए बोल रहे, क्योंकि वो बहुत फास्टिंग मूविंग स्टेट है। तो वहाँ पे क्या हुआ, इतना मेट्रो का एक इतना अच्छा काम जो चल रहा था, पर उस काम के वजह से दूसरे किसी को भी उनकी जो लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आई, उनके जो काम काज करने के लिए उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। यह श्रीधरन की कार्य करने की विशेषता थी। देखिए, ये काम जैसे उन्होंने काम कोलकाता में फर्स्ट टाइम उन्होंने मेट्रो ट्रेन का जो उन्होंने जो काम शुरू किया, तो उस काम में किसी को भी दिक्कत नहीं दी, किसी को भी मुश्किलें नहीं पड़ी। तो यही उनका काम करने की विशेषता थी। उनका मानना था कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब उसे करने वाले के पास एक स्पष्ट सोच और दृष्टि होती है। मतलब उनका मतलब वो क्या बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी काम सफल का मतलब एक काम बहुत अच्छी तरीके से हमें करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे पास उसके
अच्छे से सोच होना चाहिए, हमें किस तरह से काम शुरू करनी चाहिए, शुरू से लेके आखिर तक उस काम को हमें कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हमारे पास अच्छे से एक प्लानिंग होना चाहिए, हमारे पास आइडिया होना चाहिए करके वो कहते थे। इसके बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि श्रीधरन ने अनेक परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले और कम बजट में ही पूरी की। देखिए, इसी कारण से मतलब उनके पास इतने अच्छे आइडियाज़ थी, इतनी अच्छी प्लानिंग्स रहते थे, उसकी वजह से उन्होंने जो उनको दिए गए समय से पहले ही, और जो कितना बजट बजट मतलब जो कितना एक काम या कुछ एक कार्य करते वक्त उसका कितना खर्चा होता है, जो उसको हम बजट करके कहते हैं। तो उस बजट से जो उनको बजट दिया जाता था, उन बजट से ही कम पैसे में वो क्या करते थे, अपना काम को ख़त्म करते थे या अपने काम को पूरी, उनको जो दिया गया है उस वक्त को वो पहले उनका दिए गए जो वक्त से पहले ही वो अपने काम को पूरे करते थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने जो मेट्रोमैन श्रीधरन के बारे में जो थोड़ा बहुत आपने जानकारी प्राप्त किए हैं, क्योंकि उनको मेट्रोमैन करके क्यों कहा गया है और उनको सरकार की तरफ से कैसे कैसे पुरस्कार मिले हैं, और उसके साथ में उनको जो दिए गए काम को उन्होंने कितनी जल्दी और कितनी श्रम से उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से समाप्त किए करके भी आपने जान लिए हैं। इवन जो कोलकाता में जो पहली बार मेट्रो की रेल की सेवा जो शुरुआत किए, उस काम को उन्होंने किस तरह से निभाए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपने जानकारी ले चुके हैं। तो बच्चों, मैं सोचती हूँ कि इस लेसन का जो आधा पार्ट है सिर्फ मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाने वाली हूँ, बाकी का पार्ट को हम अपने अगले वीडियो में देख लेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए इस पार्ट में आने वाले कुछ अभ्यास कार्य है, जैसे कि शब्दार्थ है, कठिन शब्द है, वो आप अपने क्लास वर्क्स में लिख सकते हैं। इवन यहाँ पर एक मिलन करो करके एक मेन है, इस मेन का भी उत्तर आप कोशिश कीजिए उत्तर लिखने के लिए, क्योंकि बहुत इजी वाला है, ऐसे कुछ भी नहीं है कि बहुत मुश्किल वाला कुछ है नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और उसका उत्तर आप करने का कोशिश कीजिए, और बाकी का पढ़ाई बच्चों हम अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।